मैं सोमवीर सिंह, कृष्णवाल विद्या मंदिर मंगूपुरा। आज ऑनलाइन क्लासेस में एक नया चैप्टर ऊष्मागतिकी पढ़ाएंगे हम। इसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि ऊष्मागतिकी क्या है। इससे पहले के जो चैप्टर्स हमारे से वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये हमारा लास्ट चैप्टर अर्धवार्षिक का लास्ट अध्याय है, जिसमें इस चैप्टर में से आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में 14 नंबर का वेटेज लेकर ये चैप्टर आएगा। अर्धवार्षिक की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से 14 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों को आएंगे और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब क्लियर करने से पहले जो सबसे पहले हेडिंग डली हुई है वो है हमारी ऊष्मागतिकी। कौन सी है हमारी? ऊष्मागतिकी। शीर्षक ऊष्मागतिकी, जो अध्याय है इसका नाम भी आपका क्या है? ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी जो आपका ये है, इस ऊष्मागतिकी को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है? अगर मैं इसे देखूं, ये शब्द है, इस शब्द को यदि दो पार्टों में डिवाइड किया जाए, अर्थात थर्मो प्लस डायनामिक्स। क्या? थर्मो प्लस डायनामिक्स। जो थर्मो का मतलब होता है, देखिए अलग अलग बुक्स के अंदर इसकी जो लैंग्वेज है वो आपको अलग अलग मिलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से क्या है, जो थर्मो है इसे हम बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा। और डायनामिक्स का मतलब होता है, डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। इन मोशन मतलब यदि आपकी एनर्जी अगर प्रवाह में है, जहां भी आपकी एनर्जी यदि प्रवाह में है, तो उस एनर्जी के प्रवाह का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक्स। क्या मतलब है? थर्मोडायनामिक्स। लेकिन मोस्टली एनर्जी क्या है? मान लो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरी एनर्जी कुछ और होगी, और कोई व्यक्ति है वो दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी कुछ और होगी। तो जो मस्ट हमारा है ऊष्मागतिकी का जो मतलब है वो क्या है कि जो एनर्जी अगर हमारे प्रवाह में है तो वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाएगी। कहाँ पढ़ी जाएगी? वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी जाएगी। अब एनर्जी क्या होती है? अगर हम इस एनर्जी की बात करें, ये एनर्जी क्या है? आपको सब पता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे? एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनर्जी। किसे कहेंगे? जिसके द्वारा हम कार्य करेंगे वो क्या कहलाएगी? एनर्जी, अर्थात ऊर्जा कहलाएगी। तो इसे बोल सकते हैं एनर्जी को कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, अर्थात कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। तो एनर्जी को डिफाइन कैसे किया हमने? जो हमारी कार्य करने की जो क्षमता है वो एनर्जी कहलाएगी। लेकिन मैं इस चीज को अभी आपको बता दूंगा कि क्या है। देखो एनर्जी का जो मतलब जो एनर्जी है वो हमारी दो प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ऑन ए स्टेट, जो आपकी एनर्जी है, अगर हम एनर्जी को क्लासिफाई करें, किसी भी सिस्टम की एनर्जी को क्लासिफाई अगर करें, तो ये दो कंडीशन क्रिएट करेगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि ऑन ए स्टेट मतलब ऊर्जा एक अवस्था पे डिपेंड करेगी। ऑन ए स्टेट, ऑन ए स्टेट जो आपकी है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ऊर्जा की क्या है? वो अवस्था। क्या है? वो ऊर्जा की अवस्था। इसे हम बोल सकते हैं, ऑन ए स्टेट में आ सकता है हमारा जो ऑन ए स्टेट है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ
एनर्जी। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब क्या, जो ऑन ए स्टेट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी ऊर्जा कुछ और होगी। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मान लो मैं इस टाइम 2 बजे हैं और 2 बजे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो जो 2 बजे मेरी एनर्जी होगी वो 4 बजे नहीं होगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, स्टेट। अब स्टेट में कौन कौन सी हो सकती हैं, दूसरी और ले लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इन मोशन। इन मोशन, अगर इन मोशन की हम बात करें तो इन मोशन का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अब ये जो है, जो एनर्जी थी, इस एनर्जी को 2 पार्टों में क्लासिफाई किया, ऑन ए स्टेट, दूसरा इन मोशन। ऑन ए स्टेट और इन मोशन। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो आपकी ऊर्जा हो सकती है लाइक दैट, इसे आगे पढ़ेंगे हम। ये एच होती है एंथैल्पी। क्या होती है बेटा, ये एंथैल्पी होती है। इसके बाद एक आती है हमारी इंटरनल एनर्जी, बोलते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एक आती है आपकी गिब्स एनर्जी, एक आती है हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। तो ये एनर्जी के रूप हैं, एनर्जी के रूप हैं। लेकिन वास्तव में जो ये जो एनर्जी के रूप हैं, इसे मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्या है। जो एनर्जी के रूप हैं आगे जाके हम इसे नाम देंगे। इस एनर्जी को नाम देंगे हम पोटेंशियल। क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल, अर्थात विभव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभव। तो ये एनर्जी है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम एनर्जी नहीं बोल सकते, ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने के मोड है। क्या है ये, एनर्जी को ट्रांसफर करने के मोड है। लाइक दैट क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने के मोड है। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी, देखिए पूरे संसार के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर एनर्जी केवल 2 रूप में ही ट्रांसफर हो सकती है। या तो वो हीट देके ट्रांसफर हो सकती है। क्या देके, हीट देके। वो कैसे होगी, मान लो हमारे पास 2 बॉडी हैं। क्या है, हमारे पास 2 बॉडी हैं और एक बॉडी गर्म है, एक बॉडी ठंडी है। अब क्या है, जैसे ही किसी, मान लो बॉडी में हम इसे भी ले लें, दूसरी से ले लें, ये गर्म है, ये ठंडी है। अगर इन दोनों को पास पास रखा जाएगा तो जो गर्म वाली बॉडी है उससे ट्रांसफर होगा। क्या होगा, उससे ट्रांसफर होगा। किसका, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, क्योंकि ये ठंडी है, ये गर्म है, तो इससे हीट जाएगी। क्या जाएगी, इससे हीट जाएगी। तो ये जो हीट ट्रांसफर होगी, तो वो हीट जो ट्रांसफर हो रही है वो एनर्जी के फॉर्म में हो रही है। किसी फॉर्म में हो रही है, एनर्जी के फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपका यूनिवर्स है, पूरा यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एनर्जी को ट्रांसफर करने के केवल 2 ही मोड है। एक हमारा क्यू हो जाएगा और दूसरा हमारा हो सकता है वर्क। क्या हो सकता है, वर्क। अब आप क्या होगे, सब वर्क कैसे हो सकता है, मान लो आपने कार्य करना स्टार्ट किया और आपके पास एनर्जी नहीं है, क्या आप कार्य कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपने कुछ खाया ही नहीं है, क्या आप भाग लेंगे, बिल्कुल नहीं भाग पाएंगे। आपने कुछ खाया नहीं है, क्या आप लोग पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखो एनर्जी क्या है, एनर्जी, ये तो आपका एनर्जी ट्रांसफर करने का मूड हो गया। इसके रूप में एनर्जी ट्रांसफर केवल 2 ही तरीके हैं। बहुत से लोग इसे हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हीट को ही एनर्जी बोलते हैं, लेकिन ये हीट एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ट्रांसफर करने का मूड है। क्या है, ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का मूड है, एनर्जी। अब देखो एनर्जी की और डिटेल में जाएं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी एनर्जी कुछ और, मैंने बताया था आपको। अब देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ये 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी अपनी एनर्जी हो गई। कोई झाड़ू मार रहा है या पोछा मार रहा है, उसकी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रही है। कोई व्यक्ति है, मान लो वो दौड़ रहा है, उसकी एनर्जी कुछ और होगी। आप लोग पढ़ते हो, आपकी एनर्जी कुछ और होगी। इतना क्लियर है या नहीं है? एंड सबसे पहले क्या, एनर्जी मैंने आपको ऊष्मा गति की। तो ऊष्मा गति क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब क्या, मतलब ये तो एनर्जी हो गई। एनर्जी का प्रवाह, जो एनर्जी है आपकी, उस एनर्जी का प्रवाह जहां भी पढ़ा जाएगा वो हमारी सब ऊष्मा गति की होगी। क्या होगी, ऊष्मा गति की। अब इसके बाद हम एक अगले पॉइंट को लिंक करते हैं। इसी से लिंक करते हुए आपको पढ़ाऊंगा। मान लो अभी मैंने कहा कि एनर्जी, ये एनर्जी है, अर्थात क्या है, ये ऊर्जा। क्या बेटा, ये इसे हम बोलेंगे ऊर्जा। ये आपकी ऊर्जा है।
अब हम लोग हैं, हम लोगों को भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो बीमार पड़ने के बाद उसे मेडिसिन दी जाएगी। मेडिसिन में क्या है? केमिकल कंपाउंड है। क्या है? केमिकल कंपाउंड। उसे मान लो किसी को क्या चाहिए, सबसे पहले मान लो कि हमें सबसे पहले कौन सी एनर्जी चाहिए? केमिकल एनर्जी चाहिए। कौन सी एनर्जी चाहिए? केमिकल एनर्जी, अर्थात रासायनिक ऊर्जा। क्या नाम है इसका? रासायनिक ऊर्जा चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति है, उस दूसरे व्यक्ति को उसी टाइम पर, उस दूसरे व्यक्ति को उसी टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? जिससे हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो सब क्या है? इलेक्ट्रिकल है। किसी को बल्ब जलाना है तो क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। किसी को फ्रिज चलाना है, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। किसी को पंखा घुमाना है, क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से घिरे हुए हैं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ क्यों हो गई? नहीं, मेरे को फ्रिज नहीं चलाना, मेरे को मशीन चलानी है। क्या चाहिए? मशीन चलानी है। तो मेरे को कौन सी एनर्जी चाहिए? मशीन को चलाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। मैकेनिकल एनर्जी, इसे बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो गई बेटा? ये यांत्रिक ऊर्जा चाहिए। चलो, ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा हो गई। तीसरा क्या है? तीसरा एक एनर्जी और होती है, सबसे खतरनाक एनर्जी, ब्रह्मास्त्र होती है। वो जानते हैं किसे कहते हैं? नहीं पता? आपको पता है किसे कहते हैं? वो होती है बेटे न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी होती है? नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी होती है वो? नाभिकीय ऊर्जा। मान लो पाकिस्तान बॉर्डर पर मतलब झगड़ा कर रहा है कि मतलब लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, तो क्या करोगे? लाओ मैकेनिकल एनर्जी उड़ा दो। चीन को उड़ाना है, उड़ा दो। तो किससे उड़ाएंगे हम? इस वाली एनर्जी से। कौन सी है? न्यूक्लियर एनर्जी से। न्यूक्लियर एनर्जी। मान लो कौन सी होगी? न्यूक्लियर। पहली कौन सी? केमिकल एनर्जी। दूसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चौथी मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे खतरनाक कौन सी? न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब चीन को उड़ाना है, कौन सी एनर्जी का यूज करेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब बम है। क्या है बेटा? बम है। बम में कौन सी एनर्जी होगी? न्यूक्लियर एनर्जी। कौन सी होगी? न्यूक्लियर एनर्जी। हमने मशीन चलानी है, ऑटो रिक्शा चलाना, मशीन चलानी है, कौन सी एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? मैकेनिकल एनर्जी की। कौन सी पड़ेगी? मैकेनिकल एनर्जी की। मेरे को ये पंखा चलाना है, कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अर्थात विद्युत। ये कौन सी है? केमिकल। अब यहां पर देखो, हम केवल इसके पॉइंट पर आ रहे हैं कि ऊष्मागतिकी क्या है। हालांकि ये मैंने आपको समझाया है, लेकिन अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स क्या यहाँ चलेगा? किसी को केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम H2SO4 बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? H2SO4 बोलते हैं। वो केमिकल एनर्जी होती है, लेकिन हमें क्या देता है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। लाइट जलती है इससे, तो क्या देता है वो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। तो हमने क्या करा? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दिया। हमें कौन सी चाहिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। हमें तो चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट क्या चाहिए? गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। क्यों? उसने हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो हम उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर देंगे? काय में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करेंगे? हमने मशीन चलाई, पंखा चलाया, प्रेस चलाई, फ्रिज चलाई, तो हमारे पास तो एक ही फॉर्म मिल रही है, लेकिन हम उसे क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। काय में? अलग अलग यूज में। तो यहाँ पर हमारी मैकेनिकल एनर्जी हो गई। अब मैकेनिकल एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैकेनिक जनरेटर चलाया, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। और कभी कभी हम केमिकल एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी को काय में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। पावर प्लांट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? पावर प्लांट होते हैं। और उन पावर प्लांट के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। काय में कन्वर्ट किया जाता है? जिससे हमें क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। क्या मिलती है? विद्युत मिलती है। तो यहां से एक डेफिनेशन मिलती है। अब वो डेफिनेशन क्या है? कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जो क्षमता होती है, वो किस में होती है? ऊष्मागतिकी में होती है। क्या में होती है? ऊष्मागतिकी में होती है। तो यहां से ऊष्मागतिकी का एक नया
डेफिनेशन क्रिएट होती है। वो डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्लियर है इतना? एक बार देख लो, इसे कॉपी कर लेना, ये क्लियर है, ठीक है। ये एनर्जी है, इसका जो मतलब इसका जो एक दूसरे में कन्वर्जेशन है, मतलब कन्वर्टिंग है, वो क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊर्जा को विभिन्न रूपों में कन्वर्ट करना, ऊर्जा को विभिन्न रूपों से विभिन्न रूपों में कन्वर्ट करना, उसका क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी कहलाएगा। अब हम बात करते हैं, अब देखो यहां से एक पॉइंट क्रिएट होता है, यहां से एक पॉइंट क्रिएट होता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे? थर्मोडायनामिक्स। फिर हम वहीं आ गए, थर्मोडायनामिक्स अर्थात ऊष्मागतिकी। अब ऊष्मागतिकी को मैंने पहले क्या बोला था कि जहां भी एनर्जी का प्रभाव होगा, जहां पर भी एनर्जी का प्रभाव होगा, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? ठीक, क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यहां से एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक निकलता है, जो मैंने आपको समझाया। उस टॉपिक को देखो, ये क्या कहना चाह रहा कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फॉर्म। इसका लिंक्स डायरेक्ट इससे है कि ऊर्जा के विभिन्न रूपों को एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जो जितनी क्षमता होती है, वो कायम होती है बेटा थर्मोडायनेमिक्स में, कायम होती है थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अभी आपको गए ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द पढ़ा आप लोग, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन कोई शब्द ही नहीं है। पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में आप केवल एक शब्द पढ़ोगे, ट्रांसफर। क्या पढ़ोगे? ट्रांसफर पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? ट्रांसफर। लेकिन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के, अगर हम ट्रांसफर करें या कुछ भी करें, लेकिन विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन के आप एनर्जी की फॉर्म को कन्वर्ट नहीं कर सकते। ट्रांसफर है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता, बेकार है, कुछ नहीं आता, बावला है, बिल्कुल पागल है। अब उसे हमें कुछ बनाना है, मान लो उसे केमिस्ट्री ही देनी है। एक स्टूडेंट मेरे पास मान लो एक ये है, यहां पर कोई टीचर है, मान लो ये टीचर है, ये टीचर हमारा रसायन विज्ञान का ही है। कौन से विज्ञान का है? रसायन विज्ञान का टीचर है। ये सेंटर में रखा हुआ रसायन विज्ञान टीचर है। ये यहां पर एक लड़की है गीता, यहां पर है पप्पू, यहां पर है राम, और यहां पर है श्याम, और नीचे है तुम्हारा, नीचे मान लो राहुल जी हैं, ऊपर कोई अमन है। ये स्टूडेंट हैं। क्या है? ये स्टूडेंट हैं। और इन स्टूडेंटों को करना क्या है कि इन्हें कुछ नहीं आता, मान लो इन्हें कुछ नहीं आता, हमें ये मेरे पास आए कि साहब हमें केमिस्ट्री का थोड़ा ज्ञान दो, हमें कुछ बनना है। तो मैं क्या करूंगा? इन्हें थोड़ा ज्ञान देना स्टार्ट करूंगा। तो मैं यहां पर ज्ञान को ट्रांसफर करूंगा। क्या करूंगा? ज्ञान को ट्रांसफर करूंगा। तो ज्ञान को ट्रांसफर करने के बाद इनमें एक परिवर्तन आएगा। वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहलाएगा वो? थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन इन सब का जो फोकस है वो यहां पर है, इनसे कोई मतलब नहीं है। अब जो मेन है, मेन हमारा ये हो गया। मेन कौन हुआ? जो रसायन विज्ञान का टीचर है, वो मेन हो गया। अब इस मेन को हम बोलेंगे सिस्टम या निकाय। क्या बोलेंगे हम? सिस्टम या निकाय। सिस्टम या निकाय। अब यहां से एक बहुत मजेदार बात, मान लो कि इस बोतल के अंदर इंक भरी हुई है, उस इंक पर हमें अध्ययन करना है। जैसे इन सबका फोकस इन पर था, ठीक है? तो ये तो सिस्टम हो गए, लेकिन ये सब क्या हो गए? परिवेश। क्या हो गए? परिवेश। अगर ये बोतल है, इस बोतल के अंदर इंक है, तो ये इंक क्या कहेगी? सिस्टम। और इंक के चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो सब क्या कहलाएगा? परिवेश। कौन कौन? ये पंखा है, ये एसी है, मैं हूं, डस्टर है, चौक है, सब चारों तरफ का पूरा ब्रह्मांड क्या कहलाएगा? परिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटे? वो परिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवेश। तो सिस्टम क्या हुआ? जिस पर हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? जिस पर हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, वो सिस्टम कहलाएगा। तो इस चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट जो आएगा वो आता है बेटे निकाय। ये तो इंट्रोडक्शन था।
तो पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा? निकाय या सिस्टम, निकाय या सिस्टम आएगा। क्या आएगा? निकाय, या इसे हम बोलते हैं सिस्टम, SYST, सिस्टम की, ये आपका सिस्टम होगा। क्या होगा? सिस्टम। तो ब्रह्मांड का वह वास्तविक या काल्पनिक क्षेत्र जिस पर हमें अध्ययन करना है, ब्रह्मांड का वह काल्पनिक या वास्तविक क्षेत्र जिस पर हमें अध्ययन करना है, वो क्या कहलाएगा? निकाय। मान लो ये हमारे पास एक बीकर है। क्या है बेटा? बीकर। और इस बीकर में मैंने क्या करा? इस बीकर के अंदर मैंने पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। अब जो अध्ययन होगा, जो हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो किस पे करेंगे? H2O पे करेंगे। तो यहां पर क्या H2O क्या कहलाएगा? यहां पे सिस्टम। क्या कहलाएगा? H2O बेटा सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस्टम। सिस्टम क्या होगा? जिस पर हम अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इस पर हम अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम। अब इस सिस्टम के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड में, मतलब इस सिस्टम, इस चीज को छोड़ने के बाद पूरे विश्व का जितना भी क्षेत्र है, वो सब क्या कहलाएगा? परिवेश। क्या कहलाएगा? ये परिवेश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिस्टम और परिवेश के बीच की जो एक काल्पनिक है या वास्तविक है, जो भी है, उसके बीच ये जो सिस्टम की जो मतलब सिस्टम को और परिवेश को अलग कर रही है, उसे क्या कहेंगे? सिस्टम और परिवेश को जो अलग कर रही है, उसे क्या कहेंगे हम? तो सिस्टम और परिवेश को अलग करेगी, वो हमारी क्या कहलाएगी? इसे बोलेंगे हम सीमा। क्या बोलेंगे? सीमा। सीमा आपकी काल्पनिक हो सकती है, इमेजिनरी हो सकती है, या रियल हो सकती है, काल्पनिक या वास्तविक हो सकती है। काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी हो सकती है। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? ऊष्मागतिकी पढ़ी, एक मिनट, ऊष्मागतिकी पढ़ी, ऊष्मागति में एनर्जी पढ़ी, एनर्जी का फॉर्म पढ़ी कि किसी किसी फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। दूसरी बात मैंने आपको बताया निकाय। निकाय क्या है? ब्रह्मांड का वह कोई भी वह भाग जिस पर हमें अध्ययन करना है, वो क्या कहलाएगा? निकाय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निकाय। निकाय के चारों तरफ कोई क्षेत्र होगा, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा बेटा? परिवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिवेश। और जो परिवेश और निकाय को अलग करेगा, उसे हम कहेंगे सीमा। क्या कहेंगे? उसे हम सीमा कहेंगे। अब इसके बाद आता है कि निकाय क्या है। निकाय कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो निकाय हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो बंद खुला निकाय हो सकता है, ओपन सिस्टम। दूसरा हमारा हो सकता है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। ये होता है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। अर्थात इसे हम बोल सकते हैं ओपन, क्लोज और OIC। O फॉर ओपन, C फॉर क्लोज और I फॉर आइसोलेटेड। तो ये 3 प्रकार के सिस्टम आपके होते हैं। खुला, मान लो कि ये आपकी एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी रखा हुआ है, तो इस पानी का जो अगर इसे हम गर्म करेंगे तो यहाँ से एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, मैटर भी ट्रांसफर होगा। जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री केवल इमेजिनरी हो सकती है और हमारी काल्पनिक मतलब वास्तविक भी हो सकती है, वो दो ट्रांसफर कर सकती है। अगर ये ऊर्जा और मैटर दोनों का ट्रांसफर करेगी, ऊर्जा और मैटर दोनों का अगर वो ट्रांसफर करेगी, तो ट्रांसफर करने के बाद ऊर्जा ट्रांसफर करेगी तो हमारा कहलाएगा ओपन सिस्टम। क्या कहलाएगा? ओपन सिस्टम कहलाएगा। और अगर ये ढक दिया जाए, तो अगर ऊपर से कोई ढक्कन रख दिया जाए, तो ये हीट तो ट्रांसफर करेगी, हीट को ट्रांसफर करेगी, परंतु हीट तो ट्रांसफर करेगी परंतु मैटर को ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर मैटर को ट्रांसफर नहीं कराएगी तो हमारा कहलाएगा क्लोज। कोई ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो मैटर ट्रांसफर हो ना ही हीट ट्रांसफर हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विलगित निकाय या आइसोलेटेड निकाय कहेंगे। तो आज हमने आपको इसी 4-5 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इन्हें ध्यान से देखना। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसके अगर ये आपको आता है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से आएगी, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है और किसी भी चीज को पढ़ने के लिए बेसिक पॉइंट का जानना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इसी वीडियो की जो PDF थी, PDF इस वीडियो की जा चुकी है। एक्चुअली क्या है,
अब उस पीडीएफ को आप लोगों ने कर लिया, लेकिन इस पीडीएफ के बाद इस लेक्चर को देखना, ठीक है। इसके आगे की जो घटना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं।